Good morning, students. Today again we will continue with the lesson Women's Education. Now we will see what happens in the next few paragraphs. So let us start from this paragraph. There are ever so many thrilling stories in our classics. Thrilling stories मतलब बहुत ही जोश भरे कहानियां हमारे क्लासिक्स में हैं, हमारे जो ग्रंथ है, किताबें हैं, महान किताबें हैं, उनमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, which will instill into us great moral strength. और ऐसी कहानियां हमें नैतिक शिक्षा देती हैं, मॉरल स्ट्रेंथ देता है, बहुत अच्छी बातें हमें समझाते हैं, which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves. और इन्हीं किताबों में कुछ ऐसी चीजें लिखी होती हैं जो हमें ये ज्ञान देता है कि हमें अपने जीवन में कैसे बर्ताव करना चाहिए. Give us good women, we will have a great civilization. तो इन किताबों में लिखा है कि हमें बहुत अच्छी महिलाएं दीजिए, ज्ञानी महिलाएं दीजिए, गुणी महिलाएं दीजिए, और हम आपको एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो है वो सिविलाइज्ड पीढ़ी आपके सामने प्रदान करेंगे, क्योंकि महिलाएं ही पहली गुरु होती हैं किसी भी इंसान के जीवन में जो अच्छे ज्ञान देते हैं. Give us good mothers, we will have a great nation. और हमें इतनी अच्छी माताएं दीजिए कि हम अपने देश को सबसे आगे रख सके, क्योंकि माताएं ही सैक्रिफाइस कर सकती हैं, अपने बेटों को देश के काम में आगे बढ़ाती हैं. अगर हमें एक बहुत अच्छा देश चाहिए तो हमें माताएं भी अच्छी चाहिए जो अपने बेटों को देश के काम में लगा सकती हैं. When you talk about education, we have a several aim in view. Give the people, those who are taught, knowledge of the world in which they live. So, जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो कहते हैं कि हमें ऐसा ज्ञान दो जो हमें इस दुनिया में काम आए. इस तरह के ज्ञान से हम क्या कर सकते हैं? साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी enables you to get that knowledge. तो हमें ज्ञान कौन कौन से विषय से मिलते हैं? साइंस से मिलता है, हिस्ट्री से मिलता है, ज्योग्राफी से मिलता है. You also train the people to acquire some technical skills by which they can earn a livelihood. इसके अलावा हमें कोई तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता है जिसके आधार पर हम अपने जीविका को अर्जित कर सकते हैं. लाइवलीहुड, हम उससे कुछ पैसा कमा सकते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे ले जा सकते हैं. हमारे परिवार का भरण पोषण भी हम कर सकते हैं उन पैसों से. ऐसा ज्ञान हमें चाहिए. साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और टेक्निकल एजुकेशन, these are still accepted the world over as the object of education. पूरी दुनिया में इन्हीं चीजों पर आधारित हमारी एजुकेशन होती है. स्कूल में जब से हम एडमिशन लेते हैं तब से हमें यही सारी चीजें, यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है? हमें कुछ पैसे कमाने हैं और अपने परिवार को चलाना है. So, knowledge of the world in which we live and technical skill by which you can earn a livelihood. So, हम उसी चीज में ज्ञान लेते हैं कि जिससे हमें अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकते हैं. केवल इन्हीं चीजों के बारे में हम ज्ञान लेते हैं, परंतु केवल इनसे ही नहीं पूरा होगा हमारा मकसद. हमें और भी बहुत कुछ सीखना चाहिए. But what is this specific about the kind of
education imparted in the institute of her country. We have heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information, but the initiation into a higher life. केवल किताबी ज्ञान ही पूरा नहीं है हमारे जीवन में, किताब के ज्ञान के अलावा भी हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो हमें बहुत सारे ऐसे किताबें, ऐसी चीजें से ज्ञान हासिल करना चाहिए जिसके द्वारा हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी मिले, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। So we have heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information, but the initiation into a higher life, initiation into a world which transcends the world of space and time. हमें धरती के आगे भी अंतरिक्ष का भी ज्ञान होना चाहिए, समय से परे का भी ज्ञान होना चाहिए। ये सारी चीजें भी हमें एजुकेशन के बाद और भी चीजें हासिल करके मिल सकता है, और भी ज्ञान हमें हासिल हो सकता है यदि हम बहुत अच्छे किताबें पढ़े। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड इलिमिनेट्स द फॉर्मर, अगर भी ये सारी चीजें जो हम स्कूलों में ज्ञान हासिल करते हैं वो हमें किस चीज में मदद करता है, हमारे जीवन को चलाने में मदद करता है। परंतु जो आध्यात्मिक किताबें हैं उन्हें हमें इस धरती का ही नहीं, इस संसार का ही नहीं, बल्कि इससे भी परे जो संसार है उसके बारे में भी ज्ञान हमें देता है। That has been the main purpose of education. So education का यही मकसद होना चाहिए कि केवल सांसारिक ज्ञान ही नहीं, लाइवलीहुड के लिए, पैसे कमाने के लिए ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, अपितु आगे संसार से आगे उस पार के लिए भी हमें ज्ञान की जरूरत है। For some centuries we neglected our women folk. Our traditions, however, have been somewhat different. तो बहुत सारे सेंचुरीज से हम लोग क्या करते हैं, महिलाओं को दबाते चले आए हैं, उनको घर में बिठा दिए, उनको एजुकेट नहीं किए, और यही हम सोचते हैं कि महिलाएं तो केवल घर के कामों के लिए हैं, बाहर का काम या पैसे कमाना ऐसा कोई काम वो कर ही नहीं सकती। परंतु हजारों साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय औरतों को उच्च शिक्षा मिलती थी। आपने हमारे ग्रंथों में पढ़ा होगा कि द्रौपदी, सीता, ये सारी महिलाएं जो थी बहुत ही शिक्षित थी, उन्हें सभी चीजों का ज्ञान था। पुरा कल्पेशु नारीनम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापान स वेदानम गायत्री वकनम कहा। तो इन 4 लाइनों का अर्थ नीचे दिया हुआ है। ये नीचे क्या लिखा है इन 4 लाइन के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में, आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयना। बहुत हजारों साल पहले औरतों का भी उपनयन होता था। व्हाट इज उपनयन? जो जनेऊ संस्कार होता है उसको कहते हैं उपनयन। उपनयन संस्कार महिलाओं का भी होता था हजारों साल पहले। उपनयना performed for them. They were entitled to study of Vedas. उन्हें वेद का ज्ञान भी दिया जाता था। इतनी अधिक वो पढ़ी लिखी होती थी, वो सारे वेद का ज्ञान भी वो हासिल कर लेती थी। They were also entitled to the chanting of the गायत्री जप। कहते हैं कि औरतों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए आज के समय में, परंतु हजारों साल पहले गायत्री मंत्र
पढ़ना औरतें पढ़ लेती थी और उन्हें ये अधिकार हासिल था। They were also entitled to the chanting of Gayatri Jap. All these things were open to our women. और महिलाओं को इतनी आजादी थी कि वे सभी चीजें कर सकती थी। But our civilization became arrested, and one of the main signs of that decay of our civilization is the subjection of women. पर जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोग महिलाओं को दबाते गए, उन्हें शिक्षा देना बंद कर दिए और उन्हें घर में रह। So you see, in the olden days or centuries ago, women were quite educated, and in every field they were great warriors, and they were educated in Vedas, and they also performed Upanayanas, and they also enchanted Gayatri mantra. All these things were open to a woman, और women के लिए, महिलाओं के लिए ये सारी चीजें सब बहुत अच्छे से उन्हें शिक्षा दी जाती थी। हजारों साल पहले रामायण और महाभारत काल में औरतों के बहुत अच्छे से एजुकेट किया जाता था। But our civilization became arrest, and one of the main sign of decay of a civilization is the subjugation of women. परंतु जैसे जैसे दिन बीतता गया हम महिलाओं को दबाते गए और उनका एजुकेशन भी हमने धीरे धीरे बंद कर दिया। After independence, through the exertion of Mahatma Gandhi, a revolution has been effected in our country, and women are coming into their own. पर जैसे ही हमें आजादी मिली, गांधी जी के कथन अनुसार या कहे अनुसार हमने धीरे धीरे महिलाओं को आज फिर से शिक्षित करने लगे। वो घरों से बाहर निकलने लगी और अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। तो आप सभी ने समझा है कि महिलाओं को एजुकेट करने के क्या फायदा होते हैं, उनसे क्या लाभ मिलता है। वो एक साथ दो परिवारों को शिक्षा दे सकती हैं और उनमें दया भावना होता है, प्रेम भावना होता है। इन सारी भावनाओं के कारण हमें महिलाओं को शिक्षा से वंचित नहीं रखना है। आप लोग भी यही आगे बढ़ाइए, अपनी अगली पीढ़ी के महिलाओं को शिक्षित कीजिए और ताकि वो देश सेवा में आगे आए। तो आशा करती हूँ you have understood the story and you will read this chapter by yourself and try to understand. Thank you for today.